की। मृत्युंजय मिश्र जी। हमारे माई श्यामा जी को राज। महाराज जी राधे राधे। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है कि जो भी प्रश्न मन में आता है उसका उत्तर आपके श्रीमुख से किसी ना किसी एकांतिक में प्रकाशित हो जाता है? क्या आप मेरे मन को पढ़ने की नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सब में मन है ना, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रश्न कर देता है और भगवान वही उत्तर आपको सुनवा देते हैं। इसमें भगवान की प्रधानता है, हमारी कोई प्रधानता नहीं। गांव में पैदा हुए, कक्षा 9 पढ़े, बचपन से भगवान के मार्ग में, तो जो कुछ हमें संतों से सुनने को मिला और जो कुछ समझ में आया वो आपको बता देते हैं। बकाया ना हम ज्ञानी है ना विद्वान है। भाई राधा राधा रटले से राधा मिल जाएगी, बस इतनी ही बात है। राधा राधा राधा। हाँ, ये पूछो कि हमारी साधना में ये व्यवधान है, तो चूंकि साधना में चले तो वो बात हम आपको बता देंगे। विद्वता की बात तो हम नहीं बता सकते। भागवतिक विद्या भगवान का चिंतन, जितना अधिक भगवान का चिंतन होगा उतना ही मंगल होगा। हमारे गुरुजी ने कहा खूब भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा, कि भजन ही सार बात है। तो हर समय भगवान का चिंतन, एकांतवास, गंगा का किनारा माँ जो मिल गया वो पेट में डाल लिया और रात दिन भजन, किसी से मतलब नहीं। तो अब वो उसी का, जैसे अपने देशवासियों को लाभ मिल रहा है तो उसी का लाभ मिल रहा है। महाराज जी जैसे नाम जप होना चाहिए वैसे हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रयास करते रहें। ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा हमको भी अनुभव हो रहा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। ये जीवन भर अनुभव होता रहेगा। जितना भजन बढ़ता है उतने भजन की भूख बढ़ती है। जैसे हम 10 घंटा जपा तो अभी रोना आएगा कि अभी 14 घंटा बकाया है, और जब 24 घंटे जपोगे तो फिर रोना आएगा कि वैसा भजन नहीं होता जैसा संतों का हुआ। भगवान प्रकट हो गए, अभी हमारी हालत क्या है। जरा सा काम क्रोध आते ही मन दुखी हो जाएगा कि यार इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है, हे भगवान कब कृपा करोगे। तो ऐसे है ये भजन का मार्ग। अभिमान आ जाएगा ना, अगर ऐसा हो गया कि जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है तो अभिमान आ जाएगा। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं कि रात दिन भजन करता है, फिर भी भजन के लिए वो रोता है कि हे भगवान मुझे भजन ऐसा दे दो कि मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं। और जब प्रेम में डूबा होता है तो उसे लगता है मेरे में प्रेम ही नहीं है। ऐसा भगवान का खेल है, वो रोता ही रहता है, भगवान के लिए तड़पता ही रहता है। इसलिए भजन का प्रयास हम करते रहें, पर अनुभव यही होगा कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। राहुल जी इंदौर से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन साधना कौन सी है? मौन, क्षमा या सेवा? नाम जप सबसे कठिन साधना। करके देखो, मौन रह सकते हैं, नहीं बोलेंगे हम। सेवा खूब बनाओ, खाओ पियाओ, खूब मौज मस्ती, खूब कीर्तन चल रहा है, सब चलेगा। और क्या कहा? क्षमा। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है नाम जप करना। करके देख लो आप, कोई प्रत्यक्ष की बात है। प्रत्यक्ष दिन भर सेवा में लगे रहो, मस्त रहोगे, और दिन भर एकांत कमरे में बैठा दे, माला चलाओ, नाम जप केवल करो, तो ऊब के फेंक के बाहर आ जाओगे। जब के तो देख लो, एक दिन देख लो, एक दिन हमारी बात का परीक्षा कर लो, एक दिन सबकी सेवा करो, खाओ पियाओ सब, जो भी, उसका अनुभव लिखो, तनिक भी मन परेशान नहीं होगा। दूसरा क्या था? मौन। मौन रह के देख लो, कोई परेशानी नहीं, चुप है। एक दिन, केवल एक दिन की परीक्षा। क्षमा कठिन है, क्षमा कठिन। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप उसे क्षमा कर रहे हो, ये 2 से कठिन है। 2, सेवा से थोड़ा मौन कठिन है, मौन से थोड़ा क्षमा कठिन है, और सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। समझ पा रहे हो आप? सबसे कठिन, ये हमने अपना अनुभव को बताया। संतों से पूछा जाता है तो उनके अनुभव ही तो पूछे जाते, ये हमारा खुद का अनुभव है कि सेवा 24 घंटे, बड़ा उत्साह रहता है ना सब सेवा में। मौन थोड़ा सेवा से कठिन है, मौन से कठिन क्षमा है, और क्षमा से भी कठिन है नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। और निरंतर नाम जप करो, मौन से भी श्रेष्ठ है, प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ है, और क्षमा करने की क्षमता भी उसी से आएगी। कोई भी गाली दे, अब हमें नाम छूटेगा तो फिर गाली कैसे? बराबर, तो बराबर नाम चलाना है तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो, नाम जप करते हुए सेवा करें, नाम जप करते हुए हम अच्छी बात बोले, नाम जप करते हुए हम दूसरों को क्षमा करें, पर प्रधानता नाम जप की रखें।
रूपाली जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना पथ पर कैसे जाने कि आत्मा की प्रगति वास्तव में हो रही है? आत्मा की प्रगति नहीं होती, आत्मा तो एक रस है। आत्मा एक रस है अंतःकरण की। शब्द है शास्त्रीय, आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण सुना है नाम? अंतःकरण में चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगे, जब हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जब हमारा चित्त भगवान का चिंतन करने लगे, और जब अहंकार गलित हो जाए, तो समझे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हमारी परमार्थिक उन्नति हो रही है। जब अहंकार जब तक गलित ना हो, बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, भगवान गलित करते हैं, नहीं तो बना रहता है। मैं अमुक, मैं ये बना रहता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब वो मिट्टी में मिल जाता है। वो अंदर की बातें होती हैं, वो अंदर से सिस्टम ठीक करते हैं। ऐसे ही जो जहां होता है, उसको एक बार गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूं, मैं भगवान को लेके चलता हूं। तो एक हाथ प्रकट हुआ ऐसे गरुड़ जी के ऊपर, तो गरुड़ जी झप से समुद्र में गिर गए। अब हाथ रखा रहा तो गरुड़ जी की हिम्मत नहीं कि उठ सके, तो भगवान की याद की, तो भगवान ने कहा मेरा ही हाथ तो है गरुड़, मैं अपना बल अपने आप में रखता हूं, अगर तुम्हारे में रख दूं तो तुम हमारे हाथ का वजन नहीं सह सकते, हमारी बात तो जाने दो। तो कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, तो भगवान फिर उसे नष्ट करते हैं। तो हमारी आत्मोन्नति हो रही है, हमारी भागवतिक उन्नति हो रही है। इसका परिचय कि अधिक हमारा मन भगवान में लगे, हमारी बुद्धि में एक ही निश्चय रहे, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारा चित्त भगवान का चिंतन करे और अहंकार गलित हो जाए, कोई अहंकार न रहे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। कन्हैया जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति के पथ पर चलने वाले लोगों के साथ हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसे देश में जहां भक्ति के पथ पर चलने वाले लोग बहुत ही कम है या ना के बराबर हैं, ऐसे में भक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये बात तो आपकी सत्य है। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो हमारी भक्ति का वर्धन होता है, लेकिन जब भक्ति विहीन लोगों का संग हो तो थोड़ा कष्टप्रद तो है ही। पर जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हमारा स्वभाव उत्तम है और हम भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब लंका में विभीषण जी ने भजन कर लिया तो हमें लगता है हम कहीं भी भजन कर सकते हैं। अगर हम भजन करना चाहें तो हम भजन कर सकते हैं, पर यह जरूर है कि भक्तों के संग से भजन में सहजता रहती है, और अभक्तों के संग में भजन करना बड़ा कठिन पड़ता है, पर असंभव नहीं है। हम प्रयासरत रहें तो सफलता हमें मिल सकती है। किसका प्रश्न है? हाँ, सफलता हमें मिल सकती है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। कठिन हम भी मानते हैं और सरल मानते हैं। जब भक्तों का संग मिलता है तो नवीन उत्साह बनता है और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब अभक्तों का संग मिलता है तो हमारे मन को वो उत्साह नहीं मिल पाता। लेकिन हम फिर भी प्रयास करें तो भगवान, कोई कण ऐसा नहीं जहां ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, तो उन जिनको हम अभक्त समझ रहे हैं उनमें भी भगवान विराजमान है। हम ऐसी भावना करें और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें, तो जहां भी हम हैं वहां भजन हमारा बन जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। वहां भी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे राक्षसी वातावरण में और ये राम राम सुमिर रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। मैं इससे जरूर मिलूंगा, हनुमान जी महाराज ने विचार किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा पे रहें। जैसे बहुत से व्यसन करने वाले लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले लोग हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ने पावे, हम ऐसे हिम्मती बने, नहीं तो फिर हम फिसल सकते हैं, हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। हमें थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा कि हमारा प्रभाव उन पर पड़े, उनका प्रभाव हमको परास्त ना कर पावे, ये जरूर ध्यान रखें।
धीरज शर्मा जी रायपुर से। सीताराम। जय श्री सीताराम। महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि किसी विशेष दिन, जैसे महाराज जी जन्माष्टमी होता है और ये राम जी के उपासक हैं, हनुमान जी के, तो महाराज जी इनको संशय है कि उस दिन मैं अपना ही मंत्र जप करूं या राधे राधे श्याम, क्योंकि एक ईष्ट का या रामनवमी है तो हम नहीं नहीं राम नहीं, जी का करें। अपना ही मंत्र जप करे, और भगवान एक ही हैं, वो विविध अवतार, विविध रूप, विविध लीला करते हैं। अपने ही गुरु मंत्र का जप करे और व्रत उपवास आदि जो जैसे जहां नियम हो अपने संप्रदाय के, उन नियमों का पालन करे। नाम मंत्र अपने ही गुरु के द्वारा दिया जपे। ऐसा नहीं कि नौ दुर्गा है तो हम और जपे, राम जन्म तिथि है तो और जपे, कृष्ण जन्म तिथि, तो ऐसा नहीं, अपना ही गुरु मंत्र जपे। वीरेंद्र जी शिमला से। जय श्री हर्ष। जय श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी जब भी मैं अकेले में या कहीं भी नाम जप करता हूँ तो मुझे अचानक बहुत रोना आता है महाराज जी। महाराज जी मतलब ये क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है? नहीं, अच्छा है, किसी से कहो मत, चुप रहो। आप किसी से मत कहना, शांत रहो। और हम तो कहते हैं कि एकांत तो समाज सब जगह रोना आने लगे। भगवान के प्रेम में नाम लेते हुए उनका आंसू बहाते, ये तो बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। अपने लिए तो सबको रोना आता है दुख सुख में, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करके रोना ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। पर इसका गर्व मत करना और इसको प्रकाशित मत करना। अगर आप रो रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो कह दो कोई संसारिक चिंतन है, ये नहीं कहना चाहिए। जैसे कभी हमें रोना आया और कभी किसी ने पूछा हमसे कि आप क्यों रो रहे हैं, तो हम कहते किडनी परेशान कर रहे इसलिए। उसको, हमको अपने प्यार की बात थोड़ी, प्रेम छुपाया जाता है, प्रेम छपाया नहीं जाता, प्रेम छुपाया। अब जैसे हम नहीं रहा जा रहा और रो रहे हैं, लोग जान गए कि भगवान में रो रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, एक राजा के यहाँ भागवत कथा हो रही थी तो सब लोग बैठे थे, एक भाव वाले भी पुरुष बैठे थे, हुंकार मारी वो मूर्छित हो गए और बड़ी विचित्र दशा उनकी भगवान की रूप माधुरी सुनकर। तो राजा ने तो पहचान लिया कि महाभागवत है, तो चरण धोए, आरती पूजा उनकी शुरू की। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा राजा चरण पकड़े बैठा है, तो कहा तो बहुत गड़बड़ हो गया। जब राजा ही सम्मान करेगा तो प्रजा सम्मान करेगी, सम्मान होगा तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। तो उनका महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले आपकी भाव दशा देखकर मैं, तो बोले भाव दशा नहीं, हमको मिर्गी आती है। बोले हमको मिर्गी आती है महाराज, और लोग अपना हट गए। वो अपने को इतना छुपा लिए कि एकदम, मतलब तो हमें लगता है भक्ति छुपाने की चीज है। जहां तक हो सके अपने हृदय की बात, अपने भगवान से प्रेम को हम छुपाएं, कोई जान ना पावे, और अपने आप कोई जान जाए वो बात अलग, हम जनाना ना चाहें अच्छी बात है। मनीष कुमार जी पटना से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी हम अच्छे या बुरे क्यों हैं? मतलब कोई अच्छा है कोई बुरा, ये क्या ब्रह्मांडीय भ्रम है? तीन गुण हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, और ये भगवान के द्वारा रचित हैं। और तीनों गुणों को भगवान ने स्वीकार कर अपने रूप धारण किए। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, तीन रूप धारण किए, सृजन, पालन और संहार। वैसे ही सृष्टि तीन गुणों से बनी। तो जो सतोगुण है, दयावान, सात्विक, भजन करने वाले, सत्य, धर्म पर चलने वाले। जो रजोगुण है, भोग, कामना, ऐश्वर्य, वैभव, नाना प्रकार की। तमोगुण, आसुरी प्रवृत्ति, हिंसा, क्रोध, ये सब। तो इन तीन गुणों से सृष्टि में तीन विभाग हो गए हैं। एक है सात्विक शांत, एक है राजस जो भोग वासना आदि, और एक है घोर अशांत प्रवृत्ति वाले, स्वयं अशांत और दूसरों को अशांत करने वाले। ये रचना ही ऐसी रची गई है और इन्हीं के विभाग कर दिए गए। शांत सतोगुण स्वर्ग, और जो राजसिक भोगों में मस्त हैं और कुछ पुण्य भी कर रहे हैं, कुछ धर्म भी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये मृत्यु लोक। और जो घोर पापाचरण, अशांत, हिंसा, ऐसे फिर नरक लोक। ये ऐसी रचना भगवान ने रची। और जो तीन गुणों को पार कर जाते हैं वो फिर भगवान के धाम को जाते हैं।
और ऊपर जैसे तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक है, फिर इसके बाद भगवान का वैकुंठ लोक है। तो जो 3 गुणों को पार करके तपस्या करते हैं तो वो ऐसे क्रम बाय क्रम जो जितना योग्य हो जाता है, और जो केवल भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो ये रचना ही ऐसी रची गई है जो 3 गुणों से युक्त है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा ये तीनों गुण स्वभाव में देखे जाते हैं और ये सबके अंदर आते हैं क्रम बाय क्रम। अगर भजन बल से हम इनको मिटाते चले आए तो सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। और अगर देखा जाए तो सात्विक पुरुषों को भी क्रोध आता है, अच्छे पुरुषों में भी दोष हो जाते हैं भोग आदि की कामनाओं के। तो तीनों गुणों का प्रभाव सबके हृदय में रहता है। किसी में तमोगुण अधिक रहता है, किसी में रजोगुण अधिक रहता है, किसी में सतोगुण रहता है। जिसमें सतोगुण अधिक रहता है वो सात्विक, दयावान, धर्म से चलने वाले। जिनमें राजसिक रहता है वो भोग परायण होते हैं। जो तामसिक होते हैं निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध ऐसे होते हैं। तो है पूरी प्रकृति भगवत स्वरूप, पर भगवान ने अपने आप को 3 विभाग में कर कर ऐसी सृष्टि की रचना कर ली। अब हम भगवान का भजन करके अपना सुधार करें। अगर हमारे अंदर तमोगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है, तो हम नाम जप करें, तीर्थों का सेवन करें, पवित्र भोजन करें, तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाएगा और सत्वगुण से फिर हम गुणातीत हो जाएंगे। पर है कठिन, बहुत विचित्र माया भगवान की है कि भगवान की तरफ चलना बड़ा असंभव सा लगता है, नहीं लगता? और माया की तरफ तो खेलने में बड़ा अच्छा लगता। 3 घंटे पिक्चर देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, तुम्हारे मन के अनुकूल हो। लेकिन 1 घंटे नाम जप करने बैठो, ऊट पटांग न जाने क्या क्या उपद्रव करता है मन। देखो ना मन, और फिल्म में 1 मिनट बाहर नहीं जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे साफ। और भजन के लिए बैठो सुबह 4 बजे, सो न जाओ तो कहना, वैसे सो जाओ। और फिल्म में सो जाओ तो अभी बताओ 3 घंटे ले सोगे, 2.5-3 घंटे जो चलती है। तो ये संसार प्रिय मन है। मन जो है वो संसार को प्यार करता है, अगर भगवान को करने लगे तो मुक्त हो जाए। बस यही बात है। अब इसको हमें धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटा के भगवान की तरफ लगाना है। अमिता जी गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने हिसाब से सबको, पारिवारिक जनों को खुश रखने का प्रयत्न किया, पर मुझे हमेशा अपमान और तिरस्कार ही मिला है। मैं महाराज जी हार चुकी हूँ। मन करता है कि कुछ प्रयास ही ना करूं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। और ये सब लोग सुन लो, संसार में मायाकृत छल कपट ये सब भरा हुआ है। हम जब किसी को प्यार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी का मंगल चाहते हैं, तो हम ये ना चाहें कि वो हमको पलटकर ऐसा प्यार दे, वो हमारा मंगल करे, क्योंकि वो नहीं करेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है कि वो अपने सास ससुर, अपने परिवार की सेवा करते हैं, बाद में निंदा ही मिलती है, बाद में तिरस्कार ही मिलता है, धोखा ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। तो हम इसे भगवान के लिए करें, इंसान के लिए नहीं। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, पति की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, परिवार की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे साथ अगर कड़ुआ व्यवहार करे तो हमें दुख नहीं होगा कि ये उनका कर्म है। हमने जो उनके साथ किया वो हमें भगवान देंगे, वो जो कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं। जब हम उनसे चाहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो फिर हमें दुख होगा, क्योंकि वो बुरा व्यवहार करेंगे। चाहे आप जितनी सेवा कर दो, पर जब देखोगे तो ईर्ष्या, अपमान, तिरस्कार ये आपको पलट कर मिलेगा। ये संसार का ऐसा नियम ही है। इसलिए हम भगवान के लिए करें और अपने भगवान को प्रसन्न करने की भावना करें। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल का मतलब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो व्यवहार तुम्हारे साथ अगर बुरा कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, आपने अच्छा किया तो भगवान देख रहे हैं, आपको अच्छा का फल मिलेगा और उसको बुरा का फल मिलेगा। रुचिका जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां, कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है?
ब्रजवास मिले ये तो बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में होना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, न वास की व्यवस्था है, न कोई प्यार से बात करने वाला है, जहां देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है, कहाँ भाग के जाए, किससे जाए। तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल 2 साल हो, पूरे जीवन है, साल 2 साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मान लो 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलत ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलत ही माने। ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त भेष तो बहुत कठिन भेष है, मतलब अगर सही ढंग से चले। अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 शत्रु आक्रमण करते हैं, तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है, बार बार। पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबाकर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और महाभागवत है, परम भागवत है। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहां मन आवे तहां रखो, पर हमारा मन हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। क्यों? हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये खास बात है। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में वो भजन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, विरक्ति में वो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा विरक्त वो है जिसके अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं। आप अगर गृहस्थ में रहकर कोई इच्छा नहीं करती, पति की सेवा में, परिवार की सेवा में, पति की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो आप संत हैं, आप भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो हमें लगता है हमें भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये कहीं भी हो सकता है। हम अगले जन्म के लिए क्यों निमंत्रण दें? हम इसी जन्म में भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो। क्यों? इसमें ऐसा बोला जाता है कि तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा परिवार है, पहले उसको देखो। हाँ, तो अच्छी बात है, परिवार रूप में भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। अब हम सुबह से लगे आप लोगों की सेवा में, तो हमारी भी तो विरक्त होकर के क्या हम कर रहे हैं? संसार की तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो परिवार की सेवा करनी है। विरक्त का मतलब थोड़ी कपड़ा रंग करके बैठ जाना, बैठना नहीं है। समाज की सेवा करो, भजन करो, संयम से रहो। वही बात गृहस्थी में, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो, क्या परेशानी है? मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे परिवार में भगवान, सबको प्यार भरा जीवन, तो कितना बढ़िया जीवन है, कितना बढ़िया जीवन। जो हम प्यार आप सबसे कर रहे हैं, वही आप प्यार अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने नगर, अपने देश से करो, नाम जप करो, वही तो भक्ति है।
भक्ति का मतलब कोई बाहर भाग के जाना थोड़ी, कहाँ भाग के जाओगे। महाराज जी, वर्तमान परिवेश में भाई जी जैसे लीला दर्शन, लीला परिवेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर भाई जी जैसा भजन होना चाहिए। श्वासोश्वास के अगर अभ्यास हो, हाँ भजन। उनके शरणागत और कुछ बात ऐसी होती है कि कभी कभी भगवान के कारक पुरुष आते हैं। जैसे भाई जी हैं, वो कोई साधक नहीं है, वो कारक पुरुष है। लाखों लोगों को भगवत भक्ति में लगाया, लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। उनकी वाणी में अपार सामर्थ्य है। तो कुछ कभी कभी अवतारी पुरुष होते हैं जो भगवान के विशेष अंश से प्रकट होते हैं, विशेष भगवान उनमें पावर देते हैं। तो भाई जी को ऐसा पावर मिला हुआ था राधा माधव की भक्ति का प्रकाश करने के लिए कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो गए भाई जी की वाणी से। उनको प्रेरणा स्रोत मान के, गृहस्थ में रह के, राधा बाबा जैसा मान के अगर अभ्यास करें महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर हम उनकी कृपा, हाँ जरूर हम उनकी कृपा से, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर जहां वो जिस लक्ष्य में राधा माधव के चरणों में है वहीं हम पहुंच जाएंगे। अरे एक सत्संग में आपने कहा था कि आपने तेज साउंड में नाम का अभ्यास किया, जी तो क्या गृहस्थ में, व्यापार में उसी लीला से स्वरूप अवस्था पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास करना, हाँ अभ्यास करना चाहिए। आज भी हम अभ्यास में ही हैं, आज भी हम अभ्यास में ही हैं। जैसे हर समय अभ्यास। अब आपसे बात कर रहे हैं, मान लो हमारा बैच बाई बैच हमें एकांतिक करना है, तो अब हम प्रभु को भूल के थोड़ी कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको एक सांस भी अवसर मिलता है तो हम प्रभु की स्मृति में अपने को लगाने की चेष्टा। आज भी हम अभ्यास में हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, केवल प्रभु में रहे, ऐसा जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। ये 2 वर्ष पहले राधा वाटिका महाराज जी से शरणागति ली थी जी, तो सतत अभ्यास है, सतत सत्संग आपका है जी। किंतु कहीं कुछ रुकावट है जो आगे बढ़ोतरी, उन नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी, नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। पिंटू जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी ही थाली में एक कोने में शामा शाम को मन ही मन भोग लगा के भाव से रख देता हूँ, फिर आखिरी में उस प्रसाद को प्रसाद मानकर खा लेता हूँ, तो क्या महाराज जी सही है? जैसे अपनी जो थाली लगी उसी में ऐसे करके रख के। नहीं, अगर ये बाहर हो तो, घर में हो तो ठाकुर जी विराजमान है कि नहीं? घर में ठाकुर जी नहीं है महाराज। उसे रखना चाहिए। जब सब कोई घर में है तो ठाकुर जी भी विराजमान कर लें। घर में जमीन में भोग लगा देते हैं, थाली के नीचे जमीन में, फिर वो बाद में व्यर्थ चला जाता है। तो मुझे नहीं, थाली के नीचे भोग कर लगाने का कोई विधान नहीं। वैसे ही करते हैं घर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, व्यर्थ चला जाता है ऐसे करके, तो फिर मैं वैसे ही करता हूँ। देखो, भोग लगाने का विधान ये है कि प्रगट में अगर ठाकुर जी घर में हैं तब तो उनके सामने थाली पर धरावे और 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करे और भावना करे भगवान पा रहे हैं। और अगर प्रगट में नहीं है तो अपनी थाली जो पूरा भोग आया है आपके सामने, हाथ जोड़ो, आंख मूंदो और भावना में देखो कि श्यामा श्याम पा रहे हैं। थोड़ी देर 1-2-4 नाम जप करो और जय हो प्रभु आपके, और हृदय में भी तो वही बैठे हैं, पा रहे हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। जमीन में भोग। स्वाति जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, ये शरीर रहते हुए लालजू और लाडली जू से मिलना है, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे अपनी तरफ से क्या प्रयास करना? ये तो हो जाने, वो प्रयास से तो मिलते नहीं, प्रयास से नहीं मिलते हैं, तड़पने से मिलते हैं। वो तड़पन आ जाए हृदय में कि जिया न जाए। दरस बिन दूखन लागे नैन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। बस हृदय एक कराह रहा है, एक अंदर आर्त भाव, कब मिलोगे, कब, तब मिलते हैं। वो साधन भजन तो तड़पन के लिए है, लालसा के लिए है, लेकिन मिलते प्रभु तभी हैं जब रो रो करके हम उनको पुकारते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा भजन होने लगे कि एक एक नाम आंसुओं से डुबो डुबो कर हमले राधा राधा राधा, फिर वो कृपा करें और हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसी किसी जप तप में सामर्थ्य नहीं, रो रो करके जिन्होंने आर्त भाव से पुकारा, भगवान ने उन पर कृपा की, तो हमारा बल रोना ही है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा,
गोपी जनों ने जब हर उपाय कर लिया और भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी, और जब आर्त भाव से रोने लगी तो तासा माविर भूत छौरी समय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मन 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 था। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए काम को भी मूर्छित कर देने वाले, काम के भी मन को मथने वाले भगवान श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो रुदु सुस्वरम राजन, रोने